शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा से भक्तों की सारी मनोकामनाएं होगी पूरी, धन संपत्ति की होगी प्राप्ति। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन की प्राप्ति के लिए ये दिन सबसे उत्तम है। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं इस कथा का पाठ करने से बड़ी विपत्तियां टल जाती है। आइए जानते हैं यह कथा क्या है। हिंदू काल गणना के अनुसार साल का 7वां महीना आश्विन मास होता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के अलावा कोजागार पूर्णिमा व्रत, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्री सूक्त लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और भक्तों को धन्य धान मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा को शुभ दिन माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन की प्राप्ति के लिए ये दिन सबसे उत्तम है। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं इस कथा का पाठ करने से बड़ी विपत्तियां टल जाती है। कथाओं के अनुसार चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। उसी समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। हर साल इस रात मां लक्ष्मी धरती पर आती है। जो लोग शरद पूर्णिमा की रात जागकर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है और उसकी 16 कलाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती है। इस कारण उसकी रोशनी सबसे ज्यादा तेज और ऊर्जावान होती है। हर साल रखा जाने वाला यह व्रत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत रखा करती थी। इसमें बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी। वही छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो साहूकार पिता ने उनकी शादियां करा दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वही छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2-3 बार हो गया। अपने साथ हो रही चीजों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उनसे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों का जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा। इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उसे बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे को स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई और उसने छोटी बहन को डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। बड़ी बहन को गुस्सा होते देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि दीदी, बच्चा मरा हुआ ही था, तुम्हारे स्पर्श से पुनः जीवित हो गया। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी।
इसके बाद से ही इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस वाक्य को शरद पूर्णिमा व्रत कथा के तौर पर कहा जाने लगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा कहने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कैसे करें लक्ष्मी नारायण की पूजा? कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। फिर रात में खीर बनाकर उसे रात में आसमान के नीचे रख दे ताकि चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश खीर पर पड़े। दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने मंदिर में लगाएं। कम से कम 3 ब्राह्मणों को खीर प्रसाद के रूप में दे। इसके बाद ही अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटे। मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। क्यों रखा जाता है खुले आसमान के नीचे खीर? शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने का खास विधान है। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें खीर को अमृत तुल्य बना देती है। जब 3-4 घंटे तक खीर पर चांदनी पड़ती है तो उसका सेवन प्रसाद की तरह किया जाता है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और साल भर निरोगी जीवन मिलता है। इस रात चांद को निहारना या सुई में धागा पिरोना आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी लाभकारी माना गया है। इसी दिन श्री कृष्ण ने किया था महारास। शरद पूर्णिमा की उज्जवल चांदनी रात को भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ अद्भुत महारास रचाया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य के लिए स्वयं के अनेक रूप बना लिए थे। यह रासलीला प्रेम, भक्ति और आनंद का अद्भुत प्रतीक मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की पूजा इसी कारण जीवन में प्रेम और उमंग भर देती है।